गुड मॉर्निंग बच्चों। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक से काव्य खंड से पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ और शबद हैं। तो सबसे पहले हम कबीरदास जी का परिचय पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। मतलब कबीरदास जी का जो जन्म और मृत्यु हुई है, उनके बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत हैं। अलग अलग जो है लोक प्रचलित बातें हैं। किंवदंतियां मतलब लोक प्रचलित कथाएं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। जन्म हुआ सन 1398 में काशी में और मृत्यु हुई 1518 के आसपास मगहर में, है ना। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। कबीरदास जी ने क्या विधिवत तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। जिस प्रकार से हम विद्यालय में आकर पढ़ाई कर रहे हैं ना, वैसे उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, परंतु सत्संग मतलब साधु संतों के साथ जाकर के भजन वगैरह में भाग लेकर, पर्यटन मतलब इधर उधर जगह जगह पे जाकर के घूम करके अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। मतलब विधिवत तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की विद्यालय में जाकर, फिर भी वो मतलब अपने जीवन में साधु संतों के साथ घूम करके वहाँ से उन्होंने जो देखा जो सुना, उनसे उन्होंने अनुभव प्राप्त किया और उसी अनुभव से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी जो हैं भक्तिकालीन कवि थे। कैसे कवि थे? भक्तिकालीन कवि थे और निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी जो भक्ति थी वो निर्गुण थी। कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीरदास जी की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। किंतु जो है ऐसा भी माना जाता है कि उनकी संपूर्ण रचनाएं जो हैं बीजक नामक ग्रंथ में मिलती हैं और ये प्रामाणिक रूप से माना जाता है। मतलब जितनी भी रचनाएं हैं उनकी वो बीजक नामक ग्रंथ में मिलती हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी कुछ रचनाएं उनकी मिलती हैं। तो इस तरह से कबीर जी की जो रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में भी मिलती हैं और बीजक में भी मिलती हैं और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। कबीर अत्यंत उदार, दूसरों पर दया करने वाले, निर्भय मतलब भय रहित तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। कबीरदास जी जो हैं बहुत ही उदार हृदय वाले, निर्भय मतलब भय रहित थे और राम और रहीम दोनों की एकता में विश्वास रखते थे। वह हिंदुओं के राम को भी मानते थे और मुस्लिम के रहीम को भी वो मानते थे।
और जो हमारे समाज में जो पाखंड यानी दिखावा, आडंबर और जो भेदभाव हैं, ऊंच नीच हैं, और कर्मकांड यानी कि जो पूजा यज्ञ द्वारा भगवान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनका उन्होंने खंडन किया है कि भगवान जो हैं सब जगह विद्यमान हैं। उनको पाने के लिए किसी भी प्रकार का कर्मकांड यानी कि पूजा यज्ञ करना जो है वो जरूरी नहीं है। और एक पाखंड का भी उन्होंने विरोध किया है कि जो है हमें बाहरी आडंबर या दिखावा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन करते हैं और राम और रहीम की एकता पर विश्वास रखते हैं। राम को भी मानते हैं और रहीम को भी मानते हैं। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। मतलब उन्होंने अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में ऐसे मनुष्य की कल्पना की है, ऐसे मनुष्य के बारे में बताया है जो कि धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। न तो धर्म का भेदभाव हो उसमें और न ही समाज का, जाति पाति का भेदभाव हो। ऐसे मनुष्य की कल्पना जो है उन्होंने अपने काव्य में की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। उन्होंने धार्मिक सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना तो की है, साथ में उन्होंने अपने काव्य रचना में ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा और आत्मबोध मतलब आत्मा के द्वारा और जगत बोध यानी कि संसार की अभिव्यक्ति जो है उनके काव्य में मिली है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। कबीर की जो भाषा है वो सरल और सहज है और वो ही उनके काव्य की शक्ति बनी हुई है। जन भाषा के निकट होने के कारण कबीरदास जी जो है जन भाषा को मानते थे। लोगों में जो प्रचलित भाषा है वो उसी भाषा को मानते थे और उसी में अपने काव्य की रचना करते थे। तो जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन और सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। मतलब लोगों की जो जन भाषा होती है, जो लोगों की लोक प्रचलित भाषा होती है, वो भाषा जो है अपने काव्य के अंदर जो है प्रयोग करते हैं और वो ही जो है उनके काव्य की ताकत बनी। आगे जो है पाठ का सार दिया है जिससे कि हमें पता चले कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं और ये जो है अध्याय वो किसके बारे में है। तो ये जो अध्याय कबीरदास जी का है उसमें साख्या और सबद दो जो है दिए हुए हैं आपके। तो देखो पहले साख्यों में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ संकलित यानी दी गई, यहाँ संकलित साख्यों में प्रेम का महत्व। तो यहाँ पे इस अध्याय में जो कबीरदास जी द्वारा रचित साख्या हैं उसमें एक तो प्रेम के महत्व के बारे में बताया है, संत के लक्षण मतलब संत के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ज्ञान की महिमा के बारे में, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। मतलब जो साख्या कबीरदास जी की यहाँ पे दी हुई है
उसमें एक तो प्रेम के महत्व के बारे में बताया है, एक संत कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है, और ज्ञान की महिमा कैसी है वो, और बाह्य आडंबरों का विरोध, जो बाह्य आडंबर मतलब जो दिखावा किया जाता है भक्ति के लिए, उसका विरोध जो है आदि भाव इस साख्यों में दिया गया है। ये तो थी साख्या। अब शब्द में क्या है? शब्द किसको बोलते हैं? पद, है ना, पंक्तियां। तो पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। पहला जो पद है शब्द का, उसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया है एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। मतलब पहले शब्द में तो बाह्य आडंबरों का विरोध किया एवं दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है कि किस प्रकार मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। मतलब मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी मनुष्य जो है अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरियों से मुक्त होता है। तो ये सब जो है साख्या और शब्द में दिया गया है। चलो पढ़ लेते हैं अपन साख्या। पहली जो साखी है उसमें कबीरदास जी ने देखो क्या बताया है। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर मतलब यहाँ पे हिमालय का जो मान सरोवर है उसके बारे में बताया है। हिमालय में जो पवित्र मान सरोवर है, सुबर का मतलब जो अर्थ होता है वो है भरा हुआ। मान सरोवर यानी कि सरोवर, तालाब, सुबर यानी जल से भरा हुआ। हंसा का अर्थ है केली, हंसा का अर्थ है हंस, और केली का अर्थ है क्रीड़ा, और कराई का अर्थ है करना। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर जो है वो जल से लबालब भरा हुआ है ना। मान सरोवर तालाब जो है वो जल से पूरा भरा हुआ है, और उसके अंदर जो है हंसा केली कराई, हंस जो है उस जल के अंदर क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए, और वो हंस जो है उस मान सरोवर में क्या कर रहा है? मोतियों को चुग रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी कि मोती, है ना। तो वो हंस जो है उस मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहा है और उसमें से मुक्ता फल यानी कि मोती चुग रहा है। अब उड़ी अनंत न जाए, और वो इस तरह से उसमें जो है मतलब खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है कि अब वहां से उड़कर कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहता है। अर्थात हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, उस भक्त का जो मन होता है, वो भक्त जो है मन रूपी सरोवर, मन रूपी मान सरोवर यहाँ पे आया ना,
तो हम मानसरोवर को मन मान सकते हैं। तो जो भक्त हैं वो मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी जल में, मानसरोवर मतलब मन रूपी सरोवर में आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है ना। भक्त का जो मन है वो मन रूपी सरोवर आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उसमें जो जीवात्मा रूपी हंस, हंस यहाँ पे किसको बोला है? जीव आत्मा को, है ना। तो जीवात्मा रूपी हंस जो है वो विहार कर रहा है, मतलब क्रीड़ा कर रहा है, और वो वहां से क्या कर रहा है? आनंद रूपी जो है मोती क्या कर रहा है? चुग रहा है। मानसरोवर यानी कि मन रूपी सरोवर, और हंस जो है वो क्या है? आनंद, है ना। तो हमारा मन जो है वो मानसरोवर रूपी सरोवर में क्या कर रहा है? आनंद रूपी स्वच्छ जल से भरा हुआ है, और उसमें जो जीवात्मा रूपी हंस है वो क्रीड़ा कर रहा है। वह वहां आनंद रूपी मोतियों को चुगता है। हमारा मन जो है उस मानसरोवर में क्या करता है? बहुत ही आनंदित है और आनंद रूपी मोती चुग रहा है, और वहीं पर मुक्ति पा लेने से अब वो अन्यत्र जाना भी नहीं चाहता। मतलब इस तरह से वो वहां पे मस्त है, आनंदित है कि वह और कहीं जाना नहीं चाहता है। अर्थात हमारे मन में परमात्मा निवास करते हैं, है ना, और उसे खोजने या पाने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मतलब भगवान जो है वो हमारे मन के अंदर ही है, हमारे आत्मा में है, उसे और कहीं दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहिए। मानसरोवर या मन हंसा है, हंस जो है वो क्या है? हंस जो है वो आनंद है, और मुक्ता फल जो है वो आत्मा है, और वो आत्मा जो है इस मन से क्या कर रही है? आनंदित होकर के मोती चुग रही है, और अब वो और कहीं जाना नहीं चाहती है। ठीक है। दूसरी जो साखी है उसमें कबीरदास जी कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। देखो क्या बात कही है इसमें। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं जो है सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे भक्त के लिए आया है कि जो भगवान का भक्त है वो भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता है। प्रेमी को ढूंढत मैं फिरो, मतलब वो भगवान के प्रेमी को ढूंढता फिरता है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन उसको इस संसार में कहीं भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। भगवान का सच्चा भक्त जो है उसको नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर इस संसार में उस भक्त को अगर भगवान मिल जाए, उस प्रेमी को वो जिस प्रेम को ढूंढ रहा है, जिस प्रेमी को ढूंढ रहा है, वो प्रेमी अगर उस प्रेमी को मिल जाए तो सब विष अमृत होए। तो सारे जो मनोविकार हैं, जो जहर उसके अंदर भरे हुए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? अमृत हो जाएंगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी को ढूंढता फिरा, मैं यानी भक्त, भगवान के भक्त को ढूंढने के लिए फिरा, लेकिन मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। अगर उस भक्त को वो भगवान मिल जाए, सच्चे प्रेमी को सच्चा प्रेमी मिल जाए, तो सारे मनोविकार दूर हो जाए
और जो जहर मनुष्य के अंदर है वो अमृत हो जाए। मतलब जहर मतलब सारी बुराइयां जो हैं वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और उसका हृदय जो है वो आनंद से भर जाए। ठीक है। तीसरी जो साखी है वो देखो, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती यानी हाथी, चढ़िए ज्ञान को, सहज यानी सरल, दुलीचा यानी बैठने का आसन होता है वो, डारी यानी बिछा करके। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कबीरदास जी कहते हैं कि सहज समाधि का आसन बिछाकर ज्ञान के हाथी की सवारी करो। मतलब अगर भगवान को हमें पाना है तो क्या करना चाहिए, हाथी के समान जो है सहज समाधि लगानी चाहिए। मतलब हाथी पे बैठ करके हम जिस प्रकार से सवारी करते हैं उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि का आसन बिछाकर हाथी की सवारी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब देखो हाथी जब गली में चलता है ना तो उसके पीछे 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को इसका कोई असर नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलना है, तो हमें हाथी की तरह जो है सहज दुलीचा डारी के मतलब सरल तरीके से आसन बिछा करके हाथी पर चढ़ करके सवारी करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वान रूप संसार है, क्योंकि ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है। स्वान यानी कुत्ता, तो ये जो संसार है वो कुत्ते के समान है। भूकन दे जख मारी, कि हमें जो है अगर ज्ञान प्राप्ति करनी है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए। क्योंकि ये सारा संसार जो है क्या है, कुत्ते के समान है, भौंकता रहेगा तो भौंकने दो। जब हाथी निकलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथी की तरह सवारी करनी है। और ये जो कुत्ते के समान संसार है, भूकन दे जख मारी, इसको भौंकने दो। और जब ये भौंकते हुए थक जाएगा तो अपने आप जख मारी यानी अपना समय बर्बाद कर रहा है, और भौंकते भौंकते जब थक जाएगा तो अपने आप ही चुप हो जाएगा, है ना। ठीक है। भूकन दे जख मारी मतलब भौंकने दो इसको, जब भौंकते भौंकते थक जाएगा तो अपने आप ही चुप हो जाए। जख मारी मतलब समय बर्बाद करना, है ना, कि हम तो हाथी की तरह सवारी करेंगे, हाथी की तरह जो है भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, तो भले ही ये भौंकने दो इसको, ये और इसको अपना समय बर्बाद करने दो, अपने आप जो है ये चुप हो जाएगा। कौन? संसार। ठीक है। अब है चौथा, देखो, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष के कारणे, कारणे मतलब कारण, सब जग रहा भुलान मतलब सब जगह मतलब ये संसार सारा का सारा संसार जो है भूल रहा है। मतलब ये कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण इस संसार के लोग जो हैं वो क्या इस भगवान इस संसार में खुद को भुला रहे हैं, है ना। कि पक्ष और विपक्ष में पढ़ करके इस संसार के लोग जो हैं वो भूल रहे हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है। ये करते करते वो इस संसार में जो है भगवान को भूल रहे हैं। निरपक होई के हरि बजे, निरपक मतलब निरपक्ष, है ना, किसी का भी पक्ष न लेकर के निरपक्ष होकर के जो भगवान की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वो ही सच्चा संत
माना जाता है। कि पक्ष और विपक्ष में पढ़कर जो है इस संसार का हर मनुष्य जो है वो भगवान को भूल रहा है, वो इसी में लगा हुआ है कि ये मेरा है, ये तेरा है। लेकिन जो निरपक्ष होकर के भगवान की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का अगले वीडियो में। ठीक है।